नर्मदा मैया की कृपा है, उन्हीं का सौभाग्य है, इसी से संत लोग सब यहाँ आते हैं। जी। तो ये कै साल पहले शुरू हुआ था? 24 साल पहले 99 से शुरू हुआ 99 में। अच्छा, तो कैसे क्रम बना रहता है? जैसे रात में मान लीजिए, दिन में तो हो जाता है, लेकिन रात का क्रम कैसे बनता है? कहाँ से भक्तगण आते हैं, श्रद्धालुगण आते हैं और वो करते हैं? तो 30-40 आदमी यहाँ स्थायी रहते हैं, जो आने जाने वाले जो भगत लोग आते हैं सब 2-2 घंटे की ड्यूटी करते हैं। कभी ऐसा पल आया कि कोई 1-2 लोग रहे हों और लग रहा हो कि अब कैसे फूल होगा? खुद ही बैठते हैं जी। हाँ, मतलब ये महामंत्र जो है आपने अछूड़ रखा है, बनाए रखा है। संतों की इस यात्रा में अब हम सब पहुंच चुके हैं माँ नर्मदा के तीरे, यानी माँ नर्मदा के घाट पे। हमारी कोशिश है और हमारे साथी चेतन भाई की कोशिश है, प्रयास है कि माँ नर्मदा मैया की महिमा, उनकी पौराणिक कथाएं, उनकी कहानियाँ तो आप तक पहुँचाएं, साथ ही संतों का दर्शन कराएं, और बहुत सारी माँ नर्मदा से जुड़ी हुई कथाएं, कहानियाँ हैं, वो भी आप तक पहुँचे। माँ नर्मदा के तीरे बहुत सारे ऐसे आश्रम हैं जहाँ सेवा, जहाँ भक्ति और जहाँ का भाव देखते ही बनता है। तो आज की इस कड़ी में हम और हमारे साथी चेतन भाई कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं आप सबको एक ऐसे आश्रम का दर्शन कराने के लिए जहाँ पर 24 घंटे अखंड कीर्तन चलता रहता है, जहाँ पर लगातार अखंड ज्योति जलती रहती है, जहाँ पर लगातार प्रसाद चलता रहता है। तो आप सब भी अगर सनातनी हैं, आप सब भी अगर भारतीय हैं, तो आप सब भी जानने की कोशिश करिए कि माँ के आंचल के किनारे बहुत सारे ऐसे आश्रम हैं हमारे संतों के, जो भक्तों की सेवा के लिए, जो संतों की सेवा के लिए, जो श्रद्धालुओं की सेवा के लिए लगातार लगे हुए हैं। क्योंकि ये परिक्रमा नर्मदा मैया की 3 साल 3 महीने 13 दिन की होती है, और इस 3 साल 3 महीने 13 दिन के इस लंबी यात्रा में बहुत सारे ऐसे पड़ाव, आश्रम ही होते हैं जहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था होती है, जहाँ पर रहने और ठहरने की व्यवस्था होती है। आपको आश्चर्य लगेगा कि इतनी लंबी परिक्रमा में कहीं पर भी होटल की व्यवस्था, यानी हमारे भक्तगण श्रद्धालुगण नहीं लेते, संतगण तो आश्रम में रुक जाते हैं, भक्तगण और श्रद्धालु भी आश्रमों में ही रुकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहीं पर सत्संग मिलता है, यहीं पर संतों का सानिध्य मिलता है। तो आइए, सीताराम आश्रम ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के उदयपुरा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और एकदम नर्मदा मैया के किनारे ये आश्रम बना हुआ है। उस आश्रम की महिमा के बारे में बताते हैं, वहाँ की सेवा के बारे में बताते हैं। तो आइए, यात्रा हम शुरू करते हैं नर्मदा मैया की तरफ और आश्रम के लिए चलते हैं। अब हमारी ये यात्रा नर्मदा मैया के किनारे पहुंचने से पहले पहुंच चुकी है सीताराम आश्रम, जहाँ पर पड़ाव होता है संतों का, जहाँ पर पड़ाव होता है श्रद्धालुओं और भक्तगणों का। तो सबसे बड़ा अच्छा सौभाग्य हमारा है, हमारे साथी का है और आप सबका भी है कि यहाँ से जिस स्थान पर हम खड़े हैं, वहाँ से आप सबको दर्शन कराएंगे माँ नर्मदा के, जो पावन हैं, जो पुण्य है, जो हम सबको आशीर्वाद देती हैं, जो हम सबको के कष्ट को हरने का काम करती हैं। तो नर्मदा मैया का आशीर्वाद आप सब तक पहुँचे। आइए, आश्रम दिखा देते हैं। आश्रम तक हम पहुंच चुके हैं। यहाँ घना एकदम चारों तरफ जंगल जैसा वन है, बड़े पेड़ पौधे हैं। शाखा अगर देखेंगे या जटा देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि साक्षात जो है भोलेनाथ यहाँ पर हैं और भोलेनाथ की जटाएं यहाँ पर हैं, जो आप सबको देखने को मिलेंगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना प्राचीन और पौराणिक स्थल है, स्थान है। और यहाँ पर है वो आश्रम, जिस आश्रम का दर्शन कराने मैं आप सबको लेकर चल रहा हूँ, जहाँ 24 घंटे अखंड कीर्तन चलता रहता है। अब
हमारी यात्रा सीताराम आश्रम के एकदम निकट पहुंच चुकी है और हम जो है आश्रम के एकदम करीब में हैं। आपको यहाँ से दिखाएंगे तो आपको आश्रम सीधे दिखाई देगा, सीताराम आश्रम लिखा हुआ है। और यही आश्रम जो है वो सेवा का, भक्ति का बहुत बड़ा केंद्र है, जहाँ पर लगातार अनवरत सेवा चलती रहती है। आश्रम सीताराम है, तो जब सीताराम जी का नाम आए और हनुमान जी ना हो और हनुमान जी का नाम नहीं आए तो ये कैसे हो सकता, संभव ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ सामने एकदम हनुमान जी विराजमान है। हनुमान जी का बड़ा विशाल मंदिर है और यहाँ पर जो है शाम को अगर आप देखेंगे तो भक्तों का तांता लग जाता है। भक्त आस्था के सैलाब में यहाँ डूबे रहते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो हनुमान जी, गदाधारी हनुमान जी आपको दर्शन करते हुए, पहाड़ उठाते हुए, संजीवनी लेते हुए आपको दिखाई देंगे। और यहीं पर शुरू हो जाती है अखंड ज्योति, यहीं पे शुरू हो जाता है अखंड रामचरितमानस का पाठ। ये प्रवेश द्वार है। सीताराम आपको लिखा हुआ मिलेगा क्योंकि हर व्यक्ति की जुबान पे सीताराम है। यही आश्रम है और जहाँ पर सेवा, भक्ति, भाव का केंद्र लगातार अनवरत चलता रहता है। यहाँ अगर देखेंगे तो यहीं से नर्मदा मैया के दर्शन आप कर सकते हैं। नर्मदा मैया का जो प्रवाह है वो लगातार अनवरत चलता रहता है। और अखंड कीर्तन, ये चाहे कोई एक भक्त हो साधक तो भी लगातार चलता रहेगा, और अगर 2, 4, 10 आ जाते हैं साधक भक्त तो वो भी लगातार चलता रहता है। तो आइए सीताराम आश्रम के पूरे उस भक्ति के, श्रद्धा के, आस्था के, विश्वास के अटूट संगम को हम सब देखते हैं। पावन पतित पुण्य माँ नर्मदा के किनारे हैं। एक तरफ अगर पीछे देखेंगे तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि माँ नर्मदा का साक्षात दर्शन होता है, और दूसरी तरफ ये आश्रम है। आश्रम में जहाँ व्यवस्थाएं लगातार हो रहती हैं। जो भी संत परिक्रमा से आते हैं, नर्मदा मैया की परिक्रमा लगाते हैं, उन्हें प्रसाद की, उन्हें रहने की, शयन की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाती हैं। सेवा का केंद्र इसलिए मैंने बताया कि रात को 12 बजे भी अगर श्रद्धालु, भक्त, संत कोई भी आता है तो यहाँ से निराश नहीं जाता। मैया जो है उन्हें प्रसाद जरूर ग्रहण कराती हैं। तो यहाँ जो आश्रम की सारी व्यवस्थाएं, संचालिका है, यहाँ की प्रमुख हैं, वो देख रही हैं। उनसे बातचीत कराएंगे कि कैसे इतना बड़ा विस्तार, इतना बड़ा भाव, इतनी बड़ी भक्ति, इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। एक बात और कि 24 साल से लगातार 24 घंटे यहाँ पर कीर्तन भी हो रहा है, और वो कीर्तन एक अखंड पाठ की तरह है, एक ऐसे मूल मंत्र की तरह है जो सबको सुख और शांति प्रदान करता है। तो आइए बात करते हैं मैया से कि इतना बड़ा जो सेवा का केंद्र है वो कैसे हो पा रहा है। जी, ठाकुर जी की कृपा से चल रहा है सब। जी, सीताराम आश्रम जी, कोई भी आता है सबको पंगत मिलती है यहाँ पे। जी, हाँ, सेवा चलती, 24 घंटे सेवा चलती है यहाँ। 11 बजे से प्रसाद शुरू हो जाता है। जी, हाँ, शाम को 4-5 बजे तक चलता है, 8 बजे शुरू हो जाता है, 12 बजे रात तक चलता है। मैं देख रहा हूँ आपकी सेवा लगातार चल रही है, और 2 दिन से मैं देख रहा हूँ दिन में तो जरा भी आराम नहीं। सुबह 3 बजे आपको जगना और फिर लगातार सेवा में ही लगे रहना। नर्मदा मैया की कृपा है, उन्हीं का सौभाग्य है, इसी से संत लोग सब यहाँ आते हैं। जी, तो यहाँ पर मैं लगातार देखता हूँ कि लगातार जो कीर्तन चल रहा है वो रात में, दिन में, सब जगह सीताराम का मंत्र जो है वो जप रहे हैं सब। जी, जी, तो ये कई साल पहले शुरू हुआ था? 24 साल पहले, 99 से 99 में। अच्छा, तो कैसे क्रम बना रहता है? जैसे रात में मान लीजिए, दिन में तो हो जाता है, लेकिन रात का क्रम कैसे बनता है? कहाँ से भक्तगण आते हैं, श्रद्धालुगण आते हैं और वो करते हैं? 30-40 आदमी आहिस्ता
स्थायी रहते हैं, जो आने जाने वाले जो भगत लोग आते हैं सब 2-2 घंटे की ड्यूटी करते हैं। कभी ऐसा पल आया कि कोई 1-2 लोग रहे हों और लग रहा हो कि अब कैसे पूर्ण होगा, ये जो महामंत्र है ये टूटे ना, क्योंकि 24 साल की यात्रा है, तो आपको बैठना पड़ा हो या भक्तों को फ़ोन करके बुलाना पड़ा हो? हम खुद ही बैठते हैं जी। हाँ, मतलब ये महामंत्र जो है आपने अछूड़ रखा है, बनाए रखा है। जी। जी। तो मैया ये बताती हैं कि उन्हें जो है खुद कई बार बैठ जाना पड़ता है, लेकिन जो महामंत्र है 24 साल का जो अखंड सीताराम का जाप है, रामायण का जाप है, रामचरितमानस का जो जाप है, वो लगातार चल रहा है और वो कभी जो है इस 24 साल की यात्रा में कभी रुका नहीं। चाहे रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जब भी आप आएंगे तो यहाँ पर आपके कानों में सीताराम सीताराम की गूंज होगी। आप यहाँ सेवा अगर देखना चाहेंगे तो ये देखिए, ये हमारी भारतीय परंपरा है, जहाँ गांव के लोग आते हैं, गांव के श्रद्धालु भक्तगण आते हैं, अन्न क्षेत्र दे जाते हैं और इसी अन्न से जो है, इसी चावल से या गेहूं से, इन्हीं से प्रारंभ रहती है हमारे संतों की सेवा, और संत जो है यहाँ पर आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो ये पूरा जो मूल है, आधार है, वो माँ नर्मदा के आशीर्वाद से है। यहाँ पर भी देखेंगे तो कहीं पर आटे की व्यवस्था है, कहीं पर जो है दाल की व्यवस्था है, अलग अलग जगहों पर यहाँ पर लगातार अन्न आता रहता है और ये अन्न कभी जो ख़त्म नहीं होता। हमारे घर में परिवार में कई बार स्थितियाँ होती हैं, 4 या 5 परिवार सदस्य रहते परिवार में, तो कई बार जो है अन्न कम हो जाता है या राशन कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सैकड़ों लोग प्रतिदिन प्रसाद ग्रहण करते हैं, सैकड़ों संत भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं, लेकिन ये प्रसाद का क्रम जो है ख़त्म नहीं होता, चलता रहता है, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा साक्षात यहाँ पर आशीर्वाद दे रही हैं, माँ नर्मदे यहाँ पर साक्षात आशीर्वाद दे रही हैं। तुलसी राम जी हैं, जिनका नाम लेने से भी रामचरितमानस की याद आ जाती है। रामचरितमानस के रचयिता बाबा तुलसी राम जी वो सेवा कर रहे हैं। तो कैसे, कितने साल पहले ये शुरू हुई तुलसी राम जी सेवा और लगातार अनवरत चल रही है? 24 वर्ष से चल रही है जी। सीताराम चलता है 24 घंटा जी। रामायण पाठ चल रहा है जी। ज्योत जल रही है जी। भोजन चल रहा है जी। तो कैसे शुरुआत हुई थी ये परंपरा और फिर लगातार अनवरत बढ़ती चली गई? ये तो संतों की कृपा है, महाराज जी की कृपा है जो चल रहा है। अब वो महाराज जी तो रहे नहीं है, समाप्त हो गए। गुरुदेव महाराज जी का क्या नाम? बजरंग दास जी। बजरंग दास जी। उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब चल रहा है जी। और जैसे कभी बार होता है कि परिक्रमा करते करते कोई संतगण रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आते हैं, कैसे व्यवस्था करते हैं? वो सब व्यवस्था करते हैं, भोजन करने वाले की भोजन, सोने वाले की सोने की व्यवस्था, चाय वाले की चाय, पानी वाले का पानी, जो भी व्यवस्था है सब कुछ करते हैं जी। तो ये महाराज जी जो ये मार्ग जा रहा है यानी नर्मदा मैया के किनारे, तो इस नर्मदा मैया के किनारे किनारे होकर परिक्रमा लगाते हैं संतगण। हाँ, वो तो कोई पैदल भी कर रहा है, कोई गाड़ी वाहन से भी कर रहा है, जे जैसा करता है वो वैसा। परकमावासी सब लोग आते हैं इधर जी। परकमावासियों की सबकी सेवा करते हैं हम लोग जी। तो आपकी जो ड्यूटी है या कहा जाए सेवा है, तो वो तो 24 घंटे की हो गई। वो तो ठाकुर जी की कृपा है, अपन क्या कर सकते हैं, वो तो उनकी कृपा से सब कुछ हो रहा है, अपन करते हैं सेवा। जो कुछ अपन से टूटी फूटी बन रही कर रहा है जी। कीर्तन भी देख रहा हूँ महाराज जी, लगातार 24 घंटे चल रहा है। हाँ। रात में भी हम लोगों ने देखा, तो रात में भी कीर्तन चल रहा है। 24 घंटे बंद नहीं रहता, वो तो 24 साल से 24 साल से परमानेंट कीर्तन, रामायण, ज्योत और भोजन अखंड चलता है। अच्छा, कभी ऐसा पल आया हो कि लग रहा हो कि समस्या हुई हो या कोई बाधा आई हो कि अब कीर्तन रुक जाए, ब्रेक हो जाए, ऐसा कभी आया क्या? नहीं, कभी नहीं आया, ना आता। ये महाराज जी की कृपा है जी और मैया की कृपा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक जाता, 2 आ जाते, 2 जाते, 4 आते जी, सब बड़ा चलता है। तो नर्मदा मैया में क्या शक्ति है, कैसी शक्ति है? वो तो महान है, अपन उनकी क्या कह सकते हैं, उनका गुणगान बखान नहीं करते। अरे वो तो जगत की माँ है जी। वो तो लाखों आदमियों को उतार रही है, लाखों का उद्धार कर रही हैं जी। अच्छा, संतों का जब निकलना रहता, भक्तों का निकलना रहता, तो कोई समय टाइम नहीं रहता कब कौन आ जाए, किस समय आ जाए? नहीं, तो वो तो अपन 24 घंटा तत्पर हैं, जब भी जैसे जो आएंगे तो सेवा होगी जी। ये पूरा स्थान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के ये रायसेन जिले में तहसील उदयपुरा, ग्राम बोरास,
गांव बोरा। हाँ, नर्मदा बिल्कुल किनारे तट पे है। अगर भक्तगण आना चाहे, साधकगण आना चाहे तो कैसे पहुँचे? बस वो तो जानकारी ले लो कि जिला रायसेन में जी आप उदयपुरा तहसील में जी बोरास गांव के नाम से आ जाए जी। बस तो कभी भी आ सकते हैं, कोई भी आ जाए, जी। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 24 घंटा आपके लाने सेवक ले। जी। तो तुलसी राम बाबा जी कह रहे हैं कि यहाँ तो 24 घंटे हम सेवा के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य मानते हैं अपने आप को कि नर्मदा मैया ने उन्हें ये सेवा दी है। देखिए, घर परिवार सभी की जिम्मेदारी से निवृत्त होकर तुलसी बाबा जी लग गए हैं संतों की सेवा में, माँ नर्मदा मैया की सेवा में। एक बार फिर यहाँ पर दिखाएंगे, कभी ऐसी पंगत होती है, कभी हजारों की पंगत हो जाती है और लगातार ये पंगत का जो अनवरत क्रम है वो चलता रहता है, निरंतर बढ़ता रहता है। जैसे यहाँ पर अखंड 24 साल से चल रही है अखंड सीताराम की रामचरितमानस की पाठ की परंपरा। वो इसलिए सब पूर्ण हो पाता है कि माँ नर्मदा का आशीर्वाद जो है वो यहाँ सभी को मिलता रहता है। और वास्तव में माँ नर्मदा मैया मेरी जो सबको आशीर्वाद देती है, सभी के लिए मंगल कामना करती है। और जो भी माँ के एक बार दर्शन कर लेता है तो ऐसी असीम भक्ति, ऐसी असीम शक्ति उसके अंदर आ जाती है कि वो फिर जो है मानो सर्वशक्तिमान हो जाता है। सीताराम आश्रम में कोशिश की जाती है, प्रयास किया जाता है कि हमारी नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो संस्कार से जुड़े, रामचरितमानस से जुड़े, सीताराम मंत्र से जुड़े। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बालिका, एक बच्ची जो है वो रामचरितमानस का पाठ कर रही। लगातार ये क्रम चलता रहता है, लगातार ये परिक्रमा चलती रहती है और ये क्रम अनवरत ऐसे ही बढ़ता रहता है। और नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि ये परंपरा नए बच्चों में पढ़नी चाहिए, जिससे लगातार आगे बढ़ें और आगे इसी तरह से वो रामचरितमानस का पाठ करें। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो पाठ करने कब कब आते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि बच्चे भी यहाँ पर रामचरितमानस का पाठ करते हुए दिखाई देते हैं। अभी ये जो बच्चे हैं इन्होंने पाठ किया, इनसे बातचीत करते हैं कि कब आते हैं, कैसे इनका जुड़ाव है। क्या नाम है आपका? हाँ, सलोनी लोधी। किस क्लास में पढ़ती हो? 8th में। 8वीं में। तो कब आ जाती हो रामचरितमानस का पाठ करने? जब टाइम मिलता है तब। अच्छा, कहाँ पर? गांव बौरासी है या फिर दूर है कहीं? दूर है, कीरतपुर से आते हैं। हाँ? कीरतपुर कितना दूर है? बहुत दूर है। तो कैसे आती हो? गाड़ी से, पैदल या परिवार के साथ? परिवार के साथ। अच्छा, और फिर यहाँ आकर घंटे 2 घंटे रुकती हो। हाँ। तुम्हारा गुड़िया क्या नाम है? हर्षिता लोधी। हाँ? हर्षिता लोधी। हर्षिता किस क्लास में है? 12th में। 12th में। पहली बार रामचरितमानस का पाठ किया है या कई बार कर चुकी हो? नहीं, पहली बार किया है। पहली बार। हाँ। तो पढ़ने में तो तुम्हें कुछ थोड़े शब्द दिक्कत हो रहे थे? नहीं, घर पे पढ़ते रहते हैं। हिंदी घर पर पढ़ती रहती है? हाँ, रोज पढ़ते हैं। अच्छा, तुम लोगों के बराबर जो बड़े बच्चे हैं वो आजकल धर्म से अलग हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, वो रामचरितमानस नहीं पढ़ते हैं और धार्मिक पुस्तकें नहीं पढ़ते। तुम्हें अच्छा लगता पढ़ने में? हाँ। अच्छा, तो अब नर्मदा मैया के किनारे आकर जब भी मौका लगेगा तो यहाँ पढ़ाई करोगे, मतलब रामचरितमानस करोगे? हाँ। कीर्तन किया कि नहीं कभी? कीर्तन में शामिल हुई कि नहीं? हाँ, पहली बार किया है। हाँ। जी। तुम्हारा क्या नाम है गुड़िया? सलोनी लोधी। सलोनी। तुमने कीर्तन किया या रामचरितमानस का पाठ किया? कीर्तन। कीर्तन अच्छा लगता है? कीर्तन अच्छा लगता है। क्या बोला था कीर्तन में? सीताराम। 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 देखिए, छोटी सी बच्ची सलोनी वो भी कह रही है सीताराम सीताराम। यानी सीताराम आश्रम में आने के बाद आप एकदम जो है राम में रम जाएंगे, आप एकदम नर्मदा मैया की भक्ति में रम जाएंगे और आपका भाव एकाएक जो है एकदम जो है अपने धर्म के प्रति, अपनी सनातन संस्कृति के प्रति आपको दिखाई देगा। यहाँ पर अभी बच्चे दिखाई दे रहे थे, अब आ गई मैया जो है वो रामचरितमानस का पाठ करेंगी और ये पाठ जो है फिर अखंड ऐसे ही लगातार अनवरत चलता रहेगा। ये 24 घंटे से 24 साल से परंपरा है
वही 24 साल की परंपरा लगातार आगे बढ़ती जा रही है। यहाँ अगर देखेंगे माताजी के पाठ के साथ ही जैसे 24 साल से अखंड ये रामायण का पाठ, रामचरितमानस का पाठ हो रहा, यहाँ अखंड जो है ज्योति का पाठ चल रहा है। अखंड ज्योति लगातार चल रही है और ये ज्योति धर्म की ज्योति है, हमारे सनातन धर्म की ज्योति है। और जब तक ये ज्योति ऐसे जलती रहेगी तब तक जो है हमारा सनातन धर्म, हमारी सनातन संस्कृति पूरे विश्व में जो है इसी तरह से धीरे धीरे फैलता रहेगा। बाबा जी से बातचीत करते हैं। बाबा जी क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण जी। लक्ष्मण सिंह। हाँ, जिला विदिशा। विदिशा से आए हुए? विदिशा से आए ग्राम। पहली बार आना हुआ है? नहीं, कम से कम 45 साल है। तो 3 परिक्रमा हो चुके हैं। अच्छा, नर्मदा मैया? हाँ, 3 परिक्रमा भी लगा चुके? हाँ जी। तो यहाँ पर रामायण पाठ, रामचरितमानस पाठ किया है आपने? हाँ, रामायण पाठ कीर्तन है, शामिल हुए? हाँ जी। और मैया की भावना भी पूरी संपन्न है। 3 ट्रैक्टर हैं जी अपने पास, 3 बच्चा है, नाती पंथी सब है। नेरियाई बरखेरा, कछुआ बरखेरा नेरियाई को मेरे ठाकुर लक्ष्मण सिंह। अच्छा। हाँ जी जी जी। तो ये मेरे बीमारी भी हती, वे बीमारी भी मैया के किनारे सपरे से जहाँ से मैया ने दूर कर दी जी। हाँ, सरकार से सरकारी अस्पताल में मेरे मोतियाबिंद की लिख दी, 6 महीना की गोली लिख दी, घुटन की बीमारी लिख दी, और जहाँ नर्मदा मैया में स्नान करे से सब साफ हो गया, कुछ नहीं हो गया। हाँ। तो देखिए ऐसी आस्था है, ऐसा विश्वास है गांव के लोगों में, जो दूर दराज से आते हैं उन्हें पता है कि अगर आँखों में कोई दिक्कत है या पैर में या शरीर में कोई दिक्कत है तो एक बार आस्था की डुबकी आप नर्मदा मैया में लगाइए तो वो रोग जो है वो दूर हो जाता है और मन में कोई व्याधि है वो दूर हो जाती है। तो इसी तरह से यही परंपरा चलती रहे, लगातार अनवरत चलती रहे, अखंड ज्योति की तरह अखंड कीर्तन, अखंड रामचरितमानस का पाठ, जिससे हमारे जो नर्मदा मैया के तीरे जो भी भक्तगण आते हैं, श्रद्धालुगण आते हैं, उनको जो है इसका लाभ मिल सके और वो भी भक्ति में रम सके।
नर्मदा के किनारे आप लोग देख रहे हैं लगातार जो है 24 साल से ये कीर्तन चल रहा है। जैसे मां नर्मदा का अथाह प्रवाह निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे ही कीर्तन का ये स्वरूप आप सबको देखने को मिल रहा है। लगातार 24 साल से 24 घंटे ये कीर्तन चलता रहता है, दिन हो या रात हो। इसी तरह से भक्तगण साधकगण मां नर्मदा के तट पर बौराश गांव में भजन और कीर्तन करते रहते हैं। यहाँ संकल्प लिया था पूज्य बजरंग दास बाबा जी ने। उन्होंने स्थापना की थी अखंड ज्योति की, उन्होंने स्थापना की थी अखंड कीर्तन की, और वही अखंड कीर्तन सीताराम आश्रम में लगातार अनवरत चल रहा है। आप देख रहे हैं एक धारा प्रवाह जैसे मां नर्मदा की निकलती है, उसी तरह की धारा प्रवाह जो है कीर्तन की हमारे भक्तगण संतगण साधकगण उनकी निकलती है। और सीताराम सीताराम के कई ऐसे लय और सुर ऊपर और नीचे उतार चढ़ाव लेते रहते हैं, जो अथाह भक्ति के सागर के गोते में भक्तों को लगाने का काम करते हैं। तो कितना अद्भुत दृश्य है, कितना कर्णप्रिय यह भजन है कि मात्र सीताराम के शब्द को भजन की श्रृंखला में पिरोकर और एकदम आनंद के भाव के रस में डूबे हुए हैं और सभी को सराबोर कर दिया है, सभी को आनंद कर दिया है। ऐसा आनंद आपको नर्मदा तट के किनारे बौरास गांव में सीताराम आश्रम में मिलेगा। आप सब देखिए ये कीर्तन, ये भजन और ये भाव का आनंद लीजिए।